भारत में जब भी आरक्षण शब्द सुनाई देता है तो कई लोगों के दिमाग में एक ही धारणा बन जाती है कि कुछ समाज आरक्षण की वजह से आगे बढ़े हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आज हम बात करेंगे उस समाज की जिसने सिर्फ आरक्षण से नहीं बल्कि शिक्षा, विचार और जागरूकता से अपनी पहचान बनाई। नवबौद्ध समाज की कहानी जो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और इसी के साथ कर्मवीर भाऊराव पाटिल, शाहू महाराज और गाडगे बाबा के विचार पर चले हैं। 1956 नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं बदला, उन्होंने सोच की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा था, मनुष्य महान होता है अपने विचारों से। इस विचार ने समाज को यह सिखाया, अगर बदलना है तो सोच बदलो, अगर ऊपर उठना है तो शिक्षा अपनाओ। नवबौद्ध समाज ने सबसे पहले शिक्षा को हथियार बनाया। सावित्रीबाई फुले ने जब 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला तो उसी समय बीज बो दिया गया था कि शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ था, दूसरों पर निर्भर मत रहो, ज्ञान और तर्क से खुद को प्रकाशित करो। और यही बात नवबौद्ध समाज ने समझी। इस समाज ने गांव में, शहरों में और गलियों में बुद्ध विहार, अध्ययन केंद्र और आम्बेडकर रीडिंग रूम्स बनवाए। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में नवबौद्ध समाज के बच्चे सरकारी नौकरियां, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज और आईएएस तक पहुंचे हैं। लेकिन ये सिर्फ आरक्षण की देन नहीं है, बल्कि पढ़ने की संस्कृति और आत्मसम्मान की चेतना की देन है। अक्सर लोग कहते हैं, आरक्षण से ही ये समाज आगे बढ़ा है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं उन्हें समझना चाहिए, आरक्षण सिर्फ एक अवसर है। प्रगति के लिए मेहनत और शिक्षा चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आरक्षण सिर्फ दरवाजा खोलता है, अंदर जाने के लिए कदम, मेहनत और ज्ञान ही उठाता है। नवबौद्ध समाज की प्रगति के पीछे 3 विचारधाराएं काम कर रही है। बुद्ध का तर्क और करुणा का मार्ग, जहां अंधविश्वास की जगह तर्क और मानवता आती है। फुले दंपत्ति का शिक्षा आंदोलन, जिसने बताया कि शिक्षा ही सच्ची पूजा है। बाबा साहब का संविधान और आत्मसम्मान, जिसने ये सिखाया कि असली आजादी मन की गुलामी से शुरू होती है। आज भी भारत के कई समाज अंधविश्वास, जादू टोना और कर्मकांड में उलझे हैं, लेकिन बौद्ध समाज ने कहा, हम तर्क से चलेंगे, परंपरा से नहीं। बुद्ध का कलाम सूत्र यही सिखाता है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा है, जब तक तुम्हें खुद उसका सत्य न मिले उसे मत स्वीकारो। इसी सोच ने नवबौद्ध समाज को अंधश्रद्धा से दूर रखकर तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी समाज बनाया है। आज नवबौद्ध समाज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी शिक्षा, सोशल सर्विस और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी है। हजारों छात्र विदेशों में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। नए उद्यमी, लेखक, कलाकार और यूट्यूबर इस समाज से निकल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी और अनेक संस्थाएं इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समाज अब सिर्फ समानता की मांग नहीं करता, बल्कि उदाहरण बनाकर दिखा रहा है कि बदलाव कैसे लाया जाता है। बुद्ध ने करुणा दी, फुले ने शांति दी और बाबा साहब ने दिशा दी। इन तीनों की विचारधाराओं ने मिलकर एक जागरूक, आत्मनिर्भर और आधुनिक समाज तैयार किया, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि आरक्षण से समाज आगे बढ़ा, तो क्लेमली कहना, नहीं, आरक्षण ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर तो हम अपनी मेहनत, शिक्षा और विचारों से आए हैं। बुद्ध का मार्ग यही है, तर्क, करुणा और प्रज्ञा से जीवन जीना, और यही नवबौद्ध समाज की असली ताकत है। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा ही असली क्रांति है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता हो, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, घंटों का रिसर्च करना पड़ता है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन और थैंक्स जरूर करें। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमो बुद्धाय, जय भीम।